हेलो बच्चों, जय श्री कृष्णा। सिद्धि हिंदी विद्यालय ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, हमने पहले अपना स्वाध्याय चालू कर दिया था, पता है। और इसमें पहला पार्ट क्या था, ऊँट चला। तो ऊँट चले के हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ये हमने स्वाध्याय में और कॉपी में कंप्लीट कर लिए। और आज हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो पहला प्रश्न क्या है अपना, ऊँट के शरीर के कौन कौन से अंग ऊंचे हैं, कविता के आधार पर लिखो। तो उसमें कौन कौन से ऊंचे बताएं अपन को। ऊँट के शरीर के अंग, गर्दन और पीठ का अंग ऊंचा है। कौन कौन से हैं, गर्दन और पीठ का अंग ऊंचा है। दूसरा क्वेश्चन क्या है अपना, ऊँट बालू में भी आराम से चल सकता है, इसलिए उसे क्या कहते हैं। तो बेटा ऊँट होता है ना, ऊँट के पैर का जो नीचे का भाग होता है ना, तलुआ, उसमें एक ऐसी गद्दी होती है जो वो बालू में भी आराम से चल सकता है। बालू मतलब बेटा काली मिट्टी आती है, रेती होती है ना, उसको हम बालू भी कहते हैं। तो अब इसका आंसर क्या है, ऊँट बालू में भी आराम से चल सकता है, इसलिए इसे रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। ऊँट बालू में भी आराम से चल सकता है, इसलिए इसे रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। अब तीसरा प्रश्न देखो, ऊँट बालू में क्यों नहीं फंसता है। तो बेटा इसका आंसर भी इसी तरह है। ऊँट बालू में अच्छे से चल सकता है क्योंकि ऊँट के पैर में गद्दी होती है, इसलिए ऊँट को रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं, इसलिए ऊँट बालू में नहीं फंसता। ठीक है बेटा। अब चौथा प्रश्न क्या है, ऊँट क्या क्या काम करता है। तो बच्चों, ऊँट बोझा उठाने का काम करता है और इसके अलावा हमें अपनी पीठ पर बैठाकर सवारी भी कराता है। ऊँट की सवारी की है आप लोगों ने, नहीं की है, समुद्र के किनारे बहुत जगह कराते भी हैं। ठीक है ना बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 5, ऊँट के अतिरिक्त कौन कौन से जानवर बोझा ढोने का काम करते हैं बेटा। तो अब ऊँट के अतिरिक्त अपना बैल है, घोड़ा है, गधा है, भैंसा है, खच्चर है, इत्यादि जानवर बोझा ढोने का काम करते हैं। समझ में आया, वेरी गुड। चलो अब क्वेश्चन क्या है, इस कविता के कवि कौन है। तो बेटा इसका जवाब आपको लिखना है। ठीक है, ये पूरी कविता पढ़ना और उसमें से इसके कवि का नाम ढूंढ के आपको लिखना है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 7, तुम्हारे आसपास कौन कौन से बोझ उठाते हैं जानवर। तो अब इसका क्या लिखेंगे, हमारे आसपास बैल है, गधा है, घोड़ा है, खच्चर है, भैंसा है, इत्यादि हमारे यहाँ बोझा उठाते हैं। अब दूसरा क्या है क्वेश्चन, बहुत से जानवरों का बोझा ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्या तुम्हें ये ठीक लगता है। तो और क्यों। तो बेटा इसका जवाब हम क्या लिखेंगे, अब जो देखो आप लोग, जब ये लोग वजन उठाते हैं, बोझा उठाते हैं, अब हम लोग भी बेटा बोझा उठाते हैं तो थक जाते हैं ना। तो अब इसी तरह वो जानवर को भी बोझा उठाएंगे ज़्यादा तो वो अपना थक जाएगा। हम तो बोल भी सकते हैं, वो लोग बेचारे बोल नहीं सकते। तो इसका जवाब हम क्या लिखेंगे, जानवरों को बोझा ढोने के लिए इस्तेमाल करना हमें ठीक नहीं लगता, क्योंकि इससे जानवरों को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। समझ में आया बच्चों, इसका जवाब क्या लिखेंगे, जानवरों का बोझा ढोने के लिए इस्तेमाल करना हमें ठीक नहीं लगता, क्योंकि इससे जानवरों को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वेरी गुड। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो बच्चों, क्या है, बालू या रेत कहाँ कहाँ मिलती है। बालू या रेत कहाँ कहाँ मिलती है। तो बेटा बालू और ये रेगिस्तान में मिलती है और अपने समुद्र के किनारे भी मिलती है। आप लोग डूमस गए होंगे, वहाँ पे भी मिलती है, दरिया का किनारा होता है वहाँ पे भी मिलती है। तो हम क्या लिखेंगे, बालू या रेत रेगिस्तान और समुद्र के किनारे मिलती है। ठीक है। अब 10वां प्रश्न क्या है बच्चों, ऊँट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है। ऊँट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है। तो इसका आंसर क्या है, सभी छोटी चीज़ें
जैसे कुत्ता, बिल्ली, बच्चा, बंदर, बकरी आदि ऊँट के नीचे से निकल सकते हैं। क्या है बेटा? सभी छोटी चीज़ें जैसे कुत्ता, बिल्ली, बंदर, बच्चा, बकरी आदि ऊँट के नीचे से निकल सकते हैं। चलो अब 11वां नंबर का क्वेश्चन देखो, किन किन चीज़ों की मदद से आप ऊँट पर चढ़ सकोगे? तो इसका जवाब है सीढ़ी, कुर्सी, स्टूल आदि की मदद से हम ऊँट पर चढ़ सकते हैं। क्या जवाब है? सीढ़ी, कुर्सी, स्टूल आदि की मदद से ऊँट पर चढ़ सकते हैं। अब 12वां देखो, इस कविता में ऊँट शब्द कितनी बार आता है? गिन कर लिखो। तो इस कविता में ऊँट का शब्द 13 बार ऊँट का शब्द आया है। कितनी बार उपयोग में आया है बेटा? 13 बार। इस कविता में ऊँट शब्द 13 बार उपयोग में आया है। ठीक है, अब नीचे देखो बेटा, नीचे क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 में ऊंचाई के अनुसार जोड़ियां मिलानी है हमको। अब जैसे ये जिराफ है, ये ऊँट है अपना, तो ऊँट किससे बराबर है? ये ऊँट हमारा ये एंटीने के बराबर आ जाएगा। तो इसको हम कैसे करेंगे? ऐसे। ठीक है बेटा। फिर अब ये चींटी है, तो चींटी तो हम इससे कर लेंगे। और ये जिराफ है, जिराफ सबसे बड़ा है, तो जिराफ को हम इस ले लेंगे। ठीक है, वेरी गुड बच्चों। अब इधर देखो, इसी का 6 का बा है, उस सबसे ऊंचे प्राणी के पास हमें सही का चिन्ह लगाना है। तो अब इनमें सबसे ऊंचा प्राणी कौन सा है? गधा है? नहीं है, तो गधे के आगे हमको क्या करना है? रॉन्ग। कुत्ता है? नहीं है, तो इसके आगे हमें क्या करना है? रॉन्ग। भैंस है, तो भैंस सही है, तो भैंस के आगे हमें सही कर देना है। अब इसी तरह देखो, भेड़ है? नहीं है। गाय है, तो फिर इधर बकरी, बिल्ली है? बिल्ली नहीं है, तो इधर भी रॉन्ग, और बिल्ली के आगे हमको सही कर देना है। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 आपको अपनी कॉपी में लिखना है। चित्र आपको जैसे भी बनाने आते हो आप बना लेना अपने हिसाब से, सही गलत जैसा भी चित्र आता है वो चित्र बना लेना है आपको। ठीक है बच्चों, चलो आज के वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में हम इसके आगे के प्रश्न कराएंगे। चलो, जय श्री कृष्णा।